हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री साहब को पेंशन मिलेगा, लेकिन वर्दी पहन करके नौकरी करने वाले इन सिपाहियों को पेंशन नहीं मिलेगा। इसको बेईमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के हाथ में आप पत्थर थमा देना चाहते हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में आप रॉड थमा देना चाहते हैं और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, भाई आपने वीडियो क्लिप देखी होगी। ये वीडियो क्लिप है भाई पार्लियामेंट में हमला करने वाले दहशतगर्द अफजल गुरु के गुलाम की, जो आजकल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चप्पल जूतों पे पॉलिश करने का काम कर रहा है। तो ये क्लिप है भाई कन्हैया कुमार की, जो इस समय कांग्रेस का मालिसिया, पालिसिया, चमचा, चाटपार, जो भी आप भाई उसे कह ले, चेरी ब्लॉसम, यानी आप बना हुआ है वो कांग्रेस का। और भाई देखा आपने भाषण में क्या कह रहा है? भाषण में युवाओं से यानी इनडायरेक्ट वे में भाई ये धर तो रहा है सरकार के सिर के ऊपर कि भाई सरकार ने युवाओं के हाथ में पत्थर थमा दिए, भाई सरकार ने युवाओं के हाथ में रोड थमा दी। लेकिन इनडायरेक्टली ये आदमी खुद कह रहा है कि युवा भाई हाथों में पत्थर उठा ले और युवा हाथों में रोड उठा ले और पूरे देश में आग लगा दे। भाई सिर्फ फोड़ा फोड़ी का काम शुरू कर दे, ट्रेन फूंक दे, बस फूंक दे और क्या करे भाई पत्थरबाजी करे और भाई ये सरकारी जो इमारतें हैं उन पर हमला करें और भाई देश में अफरा तफरी का माहौल बना दे और पूरी तरह हिंसा का सहारा ले। ये आदमी ये बात कहने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आप जानते हैं इस आदमी की सोच। जेएनयू में जब भाई चल रहा था आंदोलन, तब इसने क्या कहा था? इसने कहा था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये कहा था इसने। और इसी व्यक्ति ने भाई इंडियन आर्मी को रेपिस्ट बताया था कि इंडियन आर्मी बलात्कारी है। आज उसी इंडियन आर्मी पर भाई लोगों को भाषण देने लग रहा है। भाई तेरे में इतनी योग्यता है तो बीसीसीआई का भाई तू बन जा अध्यक्ष, तू बन जा सचिव, तेरे में योग्यता होनी चाहिए ना। और तू योग्यता के आधार पर कुछ और हासिल करना चाह रहा है और हासिल कर ले, लेकिन तू युवाओं को भड़काने का काम क्यों कर रहा है? युवाओं से क्यों कह रहा है भाई हाथों में पत्थर उठा ले और हाथों में क्या उठा ले भाई? हाथों में रॉड उठा ले। भाई कोई भी स्कीम होती है उस स्कीम की खूबियां भी होती हैं और खामियां भी होती हैं। निश्चित रूप से खामियां भी होती हैं, तो उन खामियों को दूर करने की बात करनी चाहिए और खूबियों की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन ये आदमी एक तरफा रूप से भाई क्या है, पूरी स्कीम भाई 100% ये खराब है। भाई खराब हो सकती है लेकिन कुछ अच्छाइयां भी उसकी, कुछ कमियां भी है। उन कमियों को सरकार दूर करे और दूर करके भाई युवाओं को विश्वास में ले और इस स्कीम में दोबारा कोई बदलाव करके इस स्कीम को दोबारा सरकार ला सकती है। इसमें टेन्योर ऑफ सर्विस बढ़ाया जा सकता है, सेवा काल में बढ़ोतरी की जा सकती है, जो भाई एमोल्यूमेंट्स हैं, जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। कई इसमें ऐसे चीजें हैं जिनमें सुधार लाया जा सकता है और दोबारा से स्कीम को लागू किया जा सकता है। लेकिन इस आदमी का काम है कि अपना कोई सुझाव ना देना और दूसरों का सुझाव ना मानना। ये आदमी का इसका रूल रहा है। भाई ये आदमी जो है आतंकवादियों का साथी, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट बताने वाला और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारे लगाने का इस आदमी का काम है। दोस्तों आप जानते हैं, और ये जो कह रहा है कि भाई एक आदमी जो अपने बेटे को बीसीसीआई का सचिव बनाना चाहता है, क्यों भाई? और तू क्या बनना चाहता है? तूने चुनाव क्यों लड़ा था? अरे तूने लोकसभा का चुनाव 2019 का लड़ा था क्या? लड़ा था, तू भी तो कुछ बनना चाहता है। क्या बनना चाह रहा था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का। तो दूसरों से क्यों कह रहा है भाई वो क्या बनाना चाहता है और क्या बनना चाहता है? तू भी तो चाहता है भाई कि मैं भाई लोकसभा का मेंबर बनूं, फिर मैं सरकार में मंत्री बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूं। भाई तू भी तो बनना चाहता है कि तू ऐसे घास खोदना चाहता है पूरी जिंदगी भर है हाथ में खुरपी लेकर के। यार इस आदमी को कौन समझाए, कितना बेशर्म और कितना बेगैरत आदमी है। ये अपना सुझाव कोई नहीं देगा
और दूसरों के सुझाव को मानेगा नहीं, वो पूरा 100% उसे गलत बताएगा। भाई दोस्तों, आप जानते हैं इस आदमी से आपको होशियार रहना है, और होशियार रहना है खासतौर से युवाओं को। और युवा सरकार पर अगर दबाव बनाना चाहते हैं तो हिंसा का सहारा बिल्कुल ना लें। भाई ये जलाने का काम, फूंकने का काम, ये तोड़ फोड़ का काम, ये पत्थरबाजी का काम, ये लाठियां भाजने का काम, भाई इससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस स्कीम में जो भी कमियां हैं वो आप सरकार के सामने रखें और सरकार को बताएं कि भाई इसमें ये कमियां हैं और इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह के आतंकवादियों के समर्थक, इस तरह से मिलिट्री को रेपिस्ट बताने वाले जो लोग हैं, कन्हैया कुमार जैसे, जो गुलाम है भाई अफजल गुरु का, आतंकवादी का, तो ऐसे लोगों की बातों में आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनका तो काम है जला दो, फूंक दो, तोड़ दो, फोड़ दो, ये काम है इनका। तो इसने भाई अपने छात्र जीवन से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही इसका काम ही है, इसका काम ही है कि अपना कुछ बताना नहीं है और दूसरों की कोई बात माननी नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस आदमी के बहकावे में आप ना आए। इसका काम तो है ही भड़काना, ये फिर भड़काएगा आपको। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।